नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन और शक्तिशाली कथा में उतरने वाले हैं जो हमें मौत और जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों के पार ले जाती है। ये कहानी है शमशान भैरव की। कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां महादेव की शक्ति का साया न हो, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर कोई एक जगह है जो इस नियम से परे है? और वो जगह है शमशान। पर रुकिए, ये सिर्फ मौत की जगह नहीं है। ये तो वो मैदान है जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, उसका मैं, उसका अहंकार जलकर खाक हो जाता है। और इसी शक्तिशाली क्षेत्र के स्वामी हैं शमशान भैरव। तो चलिए, हमारी कहानी की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जिसे हम सब मौत का दरवाजा कहते हैं, शमशान। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ घना, सब कुछ निगल जाने वाला अंधेरा है। अभी अभी बुझी चिताओं से उठता हुआ धुआं, हवा में तैरती राख, और इन सब के ऊपर शमशान का वो गहरा, वो भेदने वाला सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो जिंदा लोगों के दिलों में भी खौफ भर दे। अब इसी डरावने माहौल में जहां कोई एक पल भी न ठहरना चाहे, वहां एक साधु आते हैं। और वो कहीं और नहीं बल्कि अपनी तपस्या के लिए इसी जगह को चुनते हैं। वो सच की खोज में थे और वो जानते थे कि सच तक पहुंचने से पहले मौत के डर का सामना तो करना ही पड़ेगा। ऐसी जगह पर ध्यान लगाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। साधु अपने गहरे ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन अचानक वो सन्नाटा टूट गया। वो कौन था? एक तेज गूंज होती है और साधु के ठीक सामने भैरव का वो दिव्य और प्रलयंकारी स्वरूप प्रकट होता है। जरा सोचिए वो रूप कैसा होगा। एक भयंकर काया, गले में नरमुंडों की माला, एक शिकारी की तरह तेज और भेदने वाली नजरें, और आग की तरह चमकती हुई भौहें। वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, लेकिन साथ ही सच के रास्ते पर चलने वालों के सबसे बड़े रक्षक भी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो सबसे जरूरी है। ये वो पल है जब साधु और देवता की बातचीत में मौत से भी बड़ा सच सामने आता है। भैरव मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए तो शमशान भी सुरक्षित है। मैं मृत्यु का अंत हूं और जीवन की शुरुआत भी। मतलब असली सुरक्षा किसी जगह पर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारी सच्चाई में होती है। और फिर वो शमशान का असली मतलब समझाते हैं। कहते हैं, शमशान वो जगह है जहां इंसान का अहंकार टूटकर बिखर जाता है। जिसने यहां अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उसे दुनिया की कोई और चीज नहीं डरा सकती। भैरव के ये शब्द उस साधु के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो ज्ञान था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल कर ली थी। भैरव के उस आशीर्वाद से उस साधु को ऐसी शक्ति मिली कि उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि अनगिनत लोगों की रक्षा की और समाज में धर्म की स्थापना की। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निडर होने का रास्ता क्या है? पहला कदम, सबसे बड़े सच यानी मौत का सामना करो। दूसरा, अपने अहंकार को तोड़ डालो। तीसरा, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। और जब ये तीनों काम हो जाते हैं, तब मिलती है असली निर्भयता। और शायद यही वजह है कि आज भी, सदियों बाद भी, भक्त ये मानते हैं कि सिर्फ शमशान भैरव को याद कर लेने से ही जिंदगी के सारे डर खत्म हो जाते हैं और हिम्मत मिलती है। और आखिर में ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली शमशान है कहाँ? क्या ये कोई बाहर की जगह है, या ये हमारे ही अंदर का वो हिस्सा है जहां हमें अपने अहंकार और अपने डर को जलाकर राख कर देना है?